Hello my dear students, I hope that you all are doing good and today we are going to start the session 18 to practice questions of perimeter and area. Actually ये हमारा chapter है yes 9 तो I hope कि आप सब ready हो practice करने के लिए. Okay, now see you in the next slide. So okay students, let's start with the question number 1. In the given figure, AB is equal to BC is equal to CD, right? तो यहाँ पे हमें full length कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन साथ ही में 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड भी है. If we need to find length of AB is equal to BC is equal to CD, तो हम easily find कर सकते हैं. Yes, how? Yes, by 42 डिवाइडेड बाय 3 से, क्योंकि 3 पार्ट्स है तो एक्चुअली हम 42 बाय डिवाइड बाय 3 पार्ट्स करके तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा तो आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, राइट. ये सब लेंथ हम आगे यूज करेंगे. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. अब पेरीमीटर ऑफ द फिगर अगर हमें निकालना है तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, बाउंड्री ऑफ द फिगर निकालना है. तो स्टूडेंट्स अगर हम चेक करते हैं फिगर में तो बाउंड्री कैसे बन रही है. एक तो हमारे पास ये बिग वाला सेमी सर्कल बन रहा है, राइट. तो इसको हम बोलेंगे AD. एक छोटा वाला सेमी सर्कल बन रहा है तो ये बन गया आपके पास BC. और साथ में हमारे पास दो लेंथ्स हैं, एक तो AB लेंथ है और एक हमारे पास CD लेंथ है, ठीक है. एक है हमारे पास AB लेंथ और एक है हमारे पास CD लेंथ. अब यहाँ से चारों में से देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू किस किस का और किस किस का हमें फाइंड करना है. AD का नहीं है, BC का भी हमें फाइंड करना पड़ेगा. AB का पता है, अभी हमने निकाला है 14 और दूसरा हमें CD का भी पता है 14. तो हमें 2 का पता है और 2 का नहीं पता है, ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड आवर क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास AD सेमी सर्कल है उसका क्या निकालना पड़ेगा. यस, सरकमफ्रेंस. क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस. क्योंकि सर्कल की वोकैबुलरी में जो पेरीमीटर वो सरकमफ्रेंस ही होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाफ सर्कल है तो आपके पास फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, पाई आर. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो फुल सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर. अगर आपके पास सेमी सर्कल है तो उसका क्या बन जाएगा, पाई आर. अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. अब बात आती है रेडियस की, ठीक है. अगर हम फुल वाले रेडियस का मींस AD का, जो AD एक बिग सेमी सर्कल है उसका हम रेडियस फाइंड करेंगे तो 42 डायमीटर ऑलरेडी दे रखा है. रेडियस की फाइंड करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 42 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा. आई होप कि सबको समझ में आ रहा है. जैसे कि डायमीटर हमें हमारे पास कितना है 42, तो रेडियस कितना होता है D/2 और R इज इक्वल टू 42/2 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 21, ठीक है. तो वहीं से हमारे पास 21 हमने पुट किया है, ठीक है. लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा. नाउ अभी हमारे पास एक छोटा सेमी सर्कल है जिसको हम BC के नाम से अभी पता है हमें. तो ये इसका भी हम क्या फाइंड करेंगे, सेम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, राइट. अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला पाई आर. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई की वैल्यू तो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है 22/7. अब यहाँ का रेडियस फाइंड करना है. अगर BC की लेंथ है, BC उसके लिए क्या बन रहा है, पूरा डायमीटर बन रहा है, ठीक है. ये मैं डॉटेड में शो कर रही हूँ. तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, रेडियस, ठीक है. तो BC की वैल्यू कितनी है 14 और 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, यस 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपके पास 7. सेम फॉर्मूला D इज इक्वल टू क्या होता है 2R, ठीक है. अब हमने अगर इसको लेट करते हैं 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. अब सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं और अपना सम सॉल्व करते हैं. AD की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हमने अभी निकाला सरकमफ्रेंस तो कितना है 22/7 इंटू 21. फिर BC सरकमफ्रेंस अभी निकाला है तो 22/7 इंटू 7 प्लस 14 प्लस 14 तो हमारे पास है ही है, ठीक है. अभी हम चेक करते हैं क्या क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो 23 और 7 कैंसिल आउट, ये 28 हो जाएगा. तो 22 इंटू 66 प्लस 22 प्लस 28, ठीक है. अभी हम इनको ऐड करते हैं तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 16, ठीक है. 6 और 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10 और प्लस 11 तो 116. अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, यस D ऑप्शन इज द राइट आंसर. Okay, now question number 2. A circle with center O and radius 5 cm is given, right? A right angle triangle भी आपको दे रखा है. And AOB is inscribed in the circle. Inscribed means होता है inner, okay, अंदर. Find the area of the shaded region. तो area of the shaded region अगर हम करना चाहें तो कैसे, area of, yes, shaded region कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स,
यस, हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब एरिया ऑफ पहले सर्कल फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ऊपर से कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, तो ये हमें कितना दे रखा है? 5, ठीक है ना, रेडियस 5 है, और यहाँ पे भी हमें दे रखा है 5, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 22/7 हो जाएगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। और आर कितना है? 5 इंटू 5 माइनस हाफ, यहाँ पे भी बेस भी कितना है? 5, और हाइट भी कितना है? 5, इसका भी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5। अब देखो तो 5 इंटू 5 हम दोनों में आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं, तो वो होता है आपके पास 5 इंटू 5 25, और ये कितना हो जाएगा? 22/7 माइनस 1/2, ठीक है। तो 25 इसको कैलकुलेट करोगे, 7 और 2 का एलसीएम 14, और 44 माइनस 7, राइट। तो 25, और ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 7 7, और इधर से हो जाएगा आपका 37, राइट, 37/40। तो स्टूडेंट्स अभी हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, देखेंगे कि 14 किसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। हम ऑप्शन चेक करें तो 14 किसके डिनोमिनेटर में आ रहा है? यस, इसके डिनोमिनेटर में ही 14 आ रहा है, ठीक है। तो आ जाके अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा पास आंसर कौन सा आ रहा है? यस, इट्स अ सी पार्ट, ठीक है। नो नीड टू लाइक फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट चेक द ऑप्शन कि 14 डिनोमिनेटर हमारे पास किस में आ रहा है, ठीक है। तो एक ही एक ऑड वन आउट है, तो इतने सारे आंसर्स तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो सी ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर। Okay student, now question number 3. The given figure is formed by 2 quarter circles, ठीक है, and the area of the shaded square is 49 cm, ठीक है, and find the perimeter of the figure. तो आप फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो हमारे पास 2 क्वार्टर सर्कल्स हैं, एक ये देखो, ये एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, और इधर से भी एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेडियस फुल फाइंड करना है, क्योंकि हमें बाहर बाहर का लेंथ दिया है। मैं थोड़ा सा इसको येलो से हाईलाइट करती हूँ अगर, तो ये देखो हमें सिर्फ इतना इतना पता है, ये वाला 14 पता है, लेकिन अंदर का लेंथ भी निकालना होगा। तो अंदर का लेंथ निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर का यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? यस स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कितना दे रखा है? 49, 49 है, तो 49 को क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना? यस, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, ओके। तो जब हमारे पास साइड 7 सेंटीमीटर है, तो मीन्स अगर हम फुल रेडियस देखें किसका? क्वार्टर सर्कल्स का कंप्लीट रेडियस, तो कितना हो जाएगा? बाहर का 14, ये वाला साइड, ये प्लीज लुक एट द फिगर, ये 14, और ये अभी अंदर का कितना आया? 7, तो 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम यूज करेंगे। अगर आप देखते हो तो पेरीमीटर, फाइनल पेरीमीटर जो है वो हमारे पास बन क्या रहा है? वो बन रहा है कि इसका ये वाला जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल्स है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फुल सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? यस, वो हमको पता है कि पाई आर होता है। तो अगर हम क्वार्टर सर्कल का निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, सेम लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा? पाई आर बाय हाफ, सेम यहाँ पे भी पाई आर बाय हाफ, तो पाई आर बाय हाफ हाफ कितना हो जाएगा? टोटल पाई आर, ठीक है। अब पेरीमीटर किसका हो गया? पाई आर प्लस, और कितनी साइड्स है हमारे पास? ये साइड है एक, ये 14 है, ये 14 और ये 14 है, मीन 4 साइड्स है, तो 4 इंटू 14 हो गया। अब पाई, पाई कितना है? लाइक 22/7, फाइनल रेडियस क्या निकाला है? 21, ठीक है, और 4 इंटू 14 कितना होगा? 4 4 16 56, ठीक है, और 7 1 जा 7 3 जा, तो 66 प्लस 56 आप कैलकुलेट करोगे, 6 प्लस 6 12, 2 1 6 प्लस और 122, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर चेक करते हो आंसर, तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। इन द एरिया ऑफ द गिवन फिगर 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ पैराग्राम ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास ये है कि जो एरिया ऑफ फिगर है वो कितना है? 1/3 किसका? ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द फिगर हम निकालेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ ये सब जितने भी हमें लेंथ्स पता है। 1/3 ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम कितना होता है? बेस इंटू हाइट, जहाँ पे हमें बेस तो पता है, बेस कितना है? 6, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या निकालने की कोशिश करने वाले हैं? एरिया ऑफ द फिगर। सो प्लीज लुक एट द फिगर, ठीक है।
अब आप सबसे ऊपर टॉप पार्ट देखो, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। तो ये आपको कौन सी शेप में दिख रहा है? यस, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल की शेप में। जैसे कि रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है, तो अगर ये 1 है और ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को पता है, ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कितना है? लेंथ, और ये भी नीचे भी कितना हो जाएगा? 3। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है? 1, और सॉरी लेंथ कितना है? 3, और ब्रेड कितना है? 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट करती हूँ, तो आप ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये 1 था तो ये अभी कितना रह जाएगा? डेट इज 5 माइनस, टोटल 5 है ना, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? दैट इज 4। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं तो फिर से हमें रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास कितना? 4 आ रहा है, और ब्रेड्थ ये देखिए, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ 1, तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, राइट। अब आप मैं ये वाले कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा स्क्वायर की शेप में, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और सारी चारों साइड उसकी इक्वल हो रही है, तो साइड का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एरिया, तो बन जाएगा 4 साइड का स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 1 मीन्स, और बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द फिगर में हम सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 4 + 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू एच, और 3 + 4 7, 8 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट हो जाएगा 8 इंटू 2, राइट, यहाँ पे 2 इंटू एच, तो 8/2, 8/2 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू 4। अगर हम अपना ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी। So students, now we will solve question number 5. The area of a circular field is this much. ठीक है, अब सर्कुलर फील्ड क्या है? तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर फील्ड इस तरीके से रहेगा सर्कल की फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको कितना दे रखा है हमें ऑलरेडी? 138600। ठीक है, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, तो इतना 138600। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे? यस, 22/7 ही यूज करेंगे, क्योंकि एंड यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 7/22। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 44100। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो r कितना आ जाएगा? 4 का 2 हो जाएगा, और 100 का 10 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 210। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है? एक्चुअली इसका पेरीमीटर ही निकालना है, और सर्कल की फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया कि एक्चुअली हमें क्या निकालना होता है? उसका सर्कमफ्रेंस निकालना रहता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? दैट इज 2πr। अब 2 की जगह लिख देंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 तो रहेगा ही, 22 इंटू 44, और 44 इंटू 3 करोगे तो 2 1 और 1320। ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ चुका है? सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर निकालना है, कि अगर पर मीटर के हिसाब से 4.25 रुपीज लगते हैं, तो इतने सारे लेंथ की, ठीक है, इतने सारे लेंथ की हमारे पास कितनी लगेगी? तो क्या करोगे? 1320 इंटू 4.25 करोगे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, दैट इज 5610, राइट। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फिगर को अच्छे से समझना है, ठीक है, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल एंड पी क्यू, ये जो आपको लेंथ दिख रही है पी क्यू, ये कितना है? 12 यूनिट्स। ठीक है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, यहाँ पे हम यूनिट्स में ही बात करेंगे। अदर ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय टेकिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल था पी क्यू, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, राइट। इसका क्या किया उन्होंने? मिड पॉइंट पकड़ा। अब जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज आपने कर रखी होंगी, आपके टीचर्स भी आपको सिखाते होंगे, तो इसका जब मिड पॉइंट पकड़ा तो ये वाला पूरा पार्ट तो चला गया, और ये कितना हो गया? यस, ये कितना हो गया आपके पास? 6। कैन यू सी? अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, राइट, और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब इसका मैं कोई अलग कलर ले रही हूँ, तो जब ये 6 का मिड पॉइंट पकड़ा तो ये कितना हो गया? ये 3 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी 3 हो जाएगा, राइट।
अब उसके बाद उन्होंने क्या पकड़ा, उसका भी मिड पॉइंट पकड़ा। यहाँ से उन्होंने ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट है और ये वाला मिड पॉइंट है, और यहाँ से मिड पॉइंट पकड़ा तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा, यस 1.5, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1.5। समझ में आया? अब ये 1.5 है और वैसे ही इसके साथ भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है। अगर हम छोटे ट्राइंगल की बात करें, सी है मैंने यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल भी बना रखा है, ये छोटे ट्राइंगल की बात करें तो अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं जो भी हमें विजिबल है, आप जब ये सारा करोगे तो आपको विजिबल क्या रहेगा, इसकी ही साइड्स विजिबल रहेगी, ठीक है। जब आप विजिबल रहेंगी तो एक ट्राइंगल की 3 है तो 3 ट्राइंगल्स की कितनी हो जाएंगी, 9 साइड, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, ठीक है। अब जो थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका जो साइड है वो 3 है, अब इसमें से एक तो हमने फोल्ड लगा दिया, अब हमें कितनी साइड्स विजिबल रहेंगी, सिर्फ 2। वेरी गुड। तो अगर 3 ट्राइंगल है तो कितनी साइड होगी, 2 + 2 + 2, तो कितनी हो गई, 6 साइड हो गई। सेम हमारे पास जो इसको भी हमने फोल्ड किया था तो 6 + 6, तो इसकी भी ऐसी वाली ट्राइंगल्स कितनी है, 1 2 और 3 ट्राइंगल्स है, यहाँ पे भी हमें कितनी साइड विजिबल रहेंगी, 6 साइड विजिबल रहेंगी, राइट। लेकिन जो ये था PQ, ये तो हमने फोल्ड कर करके उसको क्या बना दिया, इस वाली शेप में, ये वाली जो आप शेप्स देख रहे हो इस वाली में हमने शेप में बना दिया। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर कैसे आएगा, 9 साइड्स, ठीक है, 9 × 1.5, क्योंकि छोटी वाली ट्राइंगल का अभी साइड कितना है, 1.5। वेरी गुड। 6 का दूसरी वाली जो थोड़ी सी बड़ी है उसका कितना है, 3 है, और जो सबसे बड़ी है मीन्स ये वाला जिसका 6 है, तो यहाँ पे कितना है, 6 × 6, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 13.5, 18 और 36, और पूरा कैलकुलेट करने के बाद क्या है, 67.5, जो कि है आपका डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, पॉज करिए, समझिए, दोबारा से देखिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ द 2 सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, πr1² πr2², बिकॉज हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, πr², वो हमें कितना दे रखा है, 25/36। अब पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, तो r1² r2², और राइट हैंड साइड को हम 5 का स्क्वायर और 36 को 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। इनको ब्रैकेट में करते हैं। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर बोथ साइड का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास r1:r2 कितना आ रहा है, 5:6। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब उसी तरीके से जैसे हमने एरिया का लिखा था वैसे ही हम 2πr1/2πr2 लिख सकते हैं रेशियो में, ठीक है। हमें रेशियो निकालनी है तो 2π और 2π बोथ आर सेम, तो कैंसिल हो सकते हैं, तो r1r2 कितना आएगा, दैट इज 5:6। तो देयरफॉर आंसर विल बी योर पार्ट डी। Student, now we will do question number 8. If the length of the side of a triangle are 5 meter, 12 meter and 13 meter, then its area is, ठीक है, ऑप्शंस दे रखी हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। आई होप कि सबने इसका नाम तो सुन रखा होगा, लेकिन एक बार ही फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, और इसमें कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का अगर एंगल है तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपके पास बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल रहना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है तो ये ट्राइंगल कौन सा बन जाता है, आपके पास 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है, ठीक है। अगर हम इन पे चेक करते हैं जो भी हमारे साइड्स गिवन है, और जैसे हमारे पास साइड गिवन है यहाँ पे 5, 12 और 13, इनको हम क्या बोलते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ओके। अब हम चेक करेंगे सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेन्यूज याद रखें कि सबसे बड़ी साइड रहती है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा कोई भी 12 ले सकते हो पहले, या 5 भी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें ऐड ही करना है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 169 इज इक्वल टू कितना हो गया, 144 प्लस 25, 169। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पे ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस, और यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल है। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ नाउ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो रहेगा वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट,
ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखें। प्लीज स्टूडेंट्स साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं ताकि वहां पे आप एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज लिख लें ताकि एग्जाम वाले दिन आप उनको क्विकली रिवाइज कर सकें। अब बेस, अब यहाँ का ट्राइंगल अगर हम देखें तो मैंने बताया कि 13 सबसे बड़ी साइड होगी, बेस ये वाला ले लेते हैं 12 और हाइट का ले लेते हैं 5। तो बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है आपके पास 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो आपको पता है कि एरिया के यूनिट्स हमेशा कितने रहते हैं, यस मीटर स्क्वायर में रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज बी। तो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर ऑल 6 क्वाड्रेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस यस सेम, ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया जो ब्लू से आपको दिख रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। अगर हम थोड़ा सा मैं आपके लिए आउटलाइन करूँ बाहर का एरिया, ठीक है, बाहर के एरिया में से अगर आप सभी क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर दो तो हमें अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, यस प्लीज टेल मी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वेरी गुड, लेंथ कितना है 21, ब्रेड्थ कितना है 14, ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा 4 1 4 और ये बन जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें क्वाड्रेंट का निकालना है। तो क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे, सिंपल, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, तो पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो पाई 22/7 और यहाँ पे 4 तो है ही है हमारे पास, और आर स्क्वायर। लेकिन अब ये आर कहाँ से मिलेगा, अब आप देखो ये वाला पूरा लेंथ कितना है 21, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो 21 को आप भी 3 पार्ट से डिवाइड कर दो तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 11 और ये 22। तो हम कुल मिला के मेरे पास आ गया 77/2। अब एरिया, ये तो 1 का आया, मुझे किसका निकालना है, एरिया ऑफ 6 क्वाड्रेंट्स का, राइट। तो 6 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा 77/2 इंटू 6, ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, ये आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड का क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड का, राइट। शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया में से, मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल में से, रेक्टेंगल में से किसका 6 क्वाड्रेंट्स का माइनस कर दो तो 231, 4 - 1 कितना होता है 3, 9 - 3 6 और 63, ठीक है। तो ये आप देखो तो आपके पास ऑप्शन बन रहा है सी। Okay, now students we will start question number 10th. In the parallelogram ABCD, diagonal AC measures 34 and the perpendicular distance of AC from either of the vertices B and D is 12 centimeter. Sorry 12 meter, ठीक है। थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो डायग्रामेटिकली कुछ पैरालोग्राम का शेप इस तरीके से आएगा, राइट। और यहाँ पे जो हमें बेस दे रखा है, लेट्स से इसको थोड़ा सा हम इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ABCD, तो AC जो है वो क्या है आपका, यस डायगोनल है, जिसका हमें लेंथ कितना दे रखा है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो इसका AC का जो डिस्टेंस है फ्रॉम आइदर ऑफ द वर्टिसेस, ये वाला B से भी ले सकते हो D से भी ले सकते हो, वो कितना दे रखा है 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12 दे रखा है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ट्राइंगल क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट कि हमें दिख रहा है कि जो एरिया ऑफ पैरालोग्राम बनने वाला है, कंप्लीट पैरालोग्राम, वो बन रहा है 2 ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके। कौन कौन से ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल ADC है और एक ट्राइंगल आपका बन रहा है ABC, राइट, 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो ADC, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट, दोनों का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है। तो बेस कितना है 34 और यहाँ पे हाइट कितना है 12, सेम इधर भी वही है, बेस कितना है 34 और हाइट कितना है 12। कैलकुलेशन मैंने पहले ही बताया सेम ही जा रही है, तो इजी है आपके लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो और भी ज़्यादा इजी है। तो 4 6 ये बन गया, तो 4 6 24, 4 और 2 3 6 204 प्लस 204, 204 कितना हो जाएगा 80 और 408 मीटर स्क्वायर, यूनिट्स लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू, ओके। एंड नाउ वी विल मीट विद अ न्यू वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 11 to 20 of the same chapter, okay। Till then, goodbye.